हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों का सर गर्म रहता है लेकिन जब उनके हाथ पैर हम छूकर देखते हैं तो ठंडे रहते हैं। क्या ये नॉर्मल है? देखिए, बहुत सारी इस तरीके के कमेंट मेरे पास आते हैं कि मैम मेरा बच्चा का जो सर बहुत ज्यादा गर्म है लेकिन जब मैं उसके हाथ पैर टच करके देख रही हूँ तो वो नॉर्मल है और उसके सर में बहुत ज्यादा पसीना भी कभी कभी आ जाता है। क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है? तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे सर गर्म होने के क्या कारण है बच्चे के। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस वीडियो को, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्या रीजन है जिनकी वजह से जो बच्चे के हाथ पैर है वो ठंडे है लेकिन सर बहुत गर्म है? एक्चुअल में होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चों के मैं स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, उनका जो इम्यून सिस्टम है अभी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, मल्टीपल रीजन होते हैं बच्चों को फोर हेड पे पसीना आना या फोर हेड बहुत ज्यादा गर्म, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का फोर हेड गर्म है और ऑल ओवर बॉडी आपको ठंडी लग रही है तो सबसे अच्छा आपके पास एक जो सॉल्यूशन है वो है थर्मामीटर। उससे आप चेक करिए कि आपके बच्चे को फीवर तो नहीं है, क्योंकि एक माइंड में यही क्वेश्चन क्लिक करता है कि कहीं हमारे बच्चे को फीवर तो नहीं है। अगर आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर अगर 100 या 101 के आसपास आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसको हल्का फुल्का बॉडी में है फीवर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जो कि आप अगर अपने बच्चे को हाइड्रेट रखोगे और हल्का बॉडी को स्पंज करोगे तो बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है टेम्परेचर 99 के समथिंग है लेकिन बॉडी बिल्कुल ठंडी है, माथा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो एक्चुअल में देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी का थर्मल रेगुलेटर जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है। अभी बच्चे का जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं है। बच्चे की बॉडी और बड़े लोगों की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसमें कि बच्चे का अभी जो टेम्परेचर है बॉडी का वो सेट नहीं है। तो जो हीट हमें मालूम होती है बच्चे के फोरहेड पर मालूम होती है। ठीक है, और बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है अभी उस समय डेवलप हो रहा होता है, थर्मल रेगुलेटर है वो चीज डेवलप हो रही है बच्चे का, तो अभी वो बैलेंस नहीं है, डेवलप हो रही है। तो उसके वजह से ऐसा होता है कि बच्चे का अभी बॉडी में आपको ठंडक महसूस होगी, हाथ पैर बिल्कुल आपको ठंडे महसूस होंगे लेकिन फोरहेड आपको गर्म होगा, महसूस होगा। कभी कभी ऐसा होता है हम बच्चों को बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हैं। सर्दियों के समय में ऐसा मोस्टली होता है कि बच्चों को हम कपड़े पहना देते हैं, बच्चे सॉक्स भी पहना हुआ है तो उससे बच्चे को फोरहेड पे आपको पसीना दिखाई देगा। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको फोरहेड काफी ज्यादा गर्म आपको दिखाई देगा। ठीक है, कभी कभी एक जो मेन रीजन होता है बच्चे के फोरहेड गर्म होने का वो होता है दांत। अगर आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो दांत निकलते समय भी बच्चे के सर में दर्द भी हो सकता है, बच्चे को बहुत ज्यादा आपको सर बच्चे का गर्म भी दिखाई देगा। ये आपको तीसरे चौथे महीने से ये आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि पहले जब बच्चे के दांत निकलते थे 5वें या 6ठे महीने से टीथ निकलते थे, लेकिन अब आप बहुत सारे बच्चों में अभी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि कुछ बच्चों के जो दांत निकल रहे हैं वो बहुत जल्दी निकल आते हैं, तीसरे चौथे महीने से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि अगर बच्चे के गम्स फूल रहे हैं, मसूड़े फूल रहे हैं, टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो सडनली आप एक मेजर चेंज अपने बच्चों में देखोगे कि बच्चा बहुत इरिटेटिंग आपको नजर आएगा। बच्चे के मुंह से ड्रूलिंग यानी लार बहुत ज्यादा टपकती आएगी और बच्चे का जो सर है वो आपको गर्म दिखेगा। ये अक्सर तभी होता है जब बच्चे के गम्स फूल रहे होते हैं और दांत निकल रहे होते हैं। और ये जब बच्चे के दांत निकलते हैं, जैसे सारे दांत एक साथ नहीं निकलते, एक दो करके बच्चे के दांत निकलते रहते हैं। पहले फ्रंट टीथ निकलते हैं, फिर कैनाइन निकलते हैं, फिर बच्चे की मोलर प्रीमोलर डार्ट वगैरह निकलती हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है, मिल्क ड्रॉप कर देता है, बच्चे का सर बहुत गर्म रहता है। तो ये भी एक बिग रीज़न है, बिगेस्ट रीज़न है कि अगर आपका ऐसा लग रहा है कि बच्चे को फीवर नहीं है, आपने थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया, आपको फीवर नहीं मालूम पड़ रहा कि 99 या 100 के समथिंग है, टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बच्चे का फोरहेड गर्म है, इट मीन्स कि बच्चे को हो सकता है कि बच्चे के दांत निकल रहे हो, या बच्चे को अगर लूज मोशन हो रहे हैं या बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है, तब भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि बच्चे का फोरहेड जो गर्म है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ गम्स फूले हुए हैं तो दांतों की प्रोसेस शुरू हो गई, तो बच्चे को जितना हो सकता है
हाइड्रेट करके रखें, जितना हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को पिलाएं, फॉर्मूला मिल्क दें, थोड़ा सा बॉडी को स्पंज करें, फोर हेड पर आप थोड़ा बहुत गीली पट्टी कर सकते हैं हल्की फुल्की, जिससे बच्चे को एक रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा सा फ्रोजन फूड दे सकते हैं जिससे कि गम्स में जो अगर बच्चा उसको च्युइंग करेगा तो उसको पेन में थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो ये फोर हेड गर्म होने के ये रीज़न होते हैं। एकदम टेम्परेचर में, जैसे मौसम में बदलाव, अगर बच्चे को हल्की सर्दी खांसी भी हो रखा है, बच्चे को फ्लू है, जैसे बच्चे को रनी नोज हो रही है, सर्दी खांसी हो रखी, तब भी बच्चे का फोरहेड गर्म हो सकता है। बच्चे की टीथिंग प्रोसेस हो रही है, टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, दांत निकल रहे हैं, गम्स फूले हुए हैं, तब भी बच्चे का फोरहेड गर्म हो सकता है। और छोटे बच्चों का जो थर्मल रेगुलेटर सिस्टम है वो ठीक से डेवलप नहीं होता, डेवलप हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चे का फोरहेड आपका गर्म आपको महसूस हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, बच्चा 1-2 साल का हो जाता है, फिर आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा, जैसे बच्चे को फीवर है, बच्चे को कोल्ड कफ हो रखा है, तो बॉडी भी आपको हल्की हल्की गर्म महसूस होगी और फोरहेड आपको ज़्यादा महसूस होगा गर्म। तो इसलिए अगर आपके छोटा बच्चा है, 0 से लेकर 6 मंथ तक का बच्चा है, या आपका 1 ईयर तक का बच्चा है, और आपको ये फील हो रहा है कि हाथ पैर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है और बच्चे का फोरहेड गर्म है, तो ये 3 रीज़न मेन हो सकते हैं। एक तो बच्चे की टीथिंग प्रोसेस, दूसरा बच्चे को कोल्ड कफ, थर्ड बच्चे का जो थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम है वो अभी डेवलप हो रहा है। उस कंडीशन में भी बच्चे का जो फोरहेड आपको गर्म महसूस हो सकता है। सर्दियों के समय में जब हम बच्चे को ओवर क्लोथिंग कर देते हैं, कैप पहना देते हैं, बच्चे को मिटन सॉक्स पहना रखे हैं, तब भी ऐसे सिचुएशन में बच्चे का जो फोरहेड है वो आपको गर्म महसूस हो सकता है। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली बच्चे को अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर क्लोथिंग कर रखी, कपड़े लूज कर दें, हल्के कपड़े पहनाएं। रात में जब आप सो रहे हो बच्चे को, तो कैप और सॉक्स बच्चे की निकाल दीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है बच्चे को हाइड्रेट रखिए, तो बच्चा एकदम नॉर्मल फील करेगा। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।